आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सके। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा एक और हवाला तिलावत करेंगे और फिर चंद एक बातें जो हैं वो हम अपनी रहनुमाई और जिंदगी के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। आज मैं चंद एक बहुत ही बुनियादी बातें जो हैं वो आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब। मत्ती रसूल की अंजील में से आपने तिलावत को सुना। लूका तबीब की मार्फत भी अगर आप निकालिएगा किताब को, और 6वां बाब उसकी 39वीं आयत से 45वीं आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। और दुराने पैगाम जो है एक और हवाला तिलावत किया जाएगा। कोई एक इस हवाला को अभी से निकाल के रखे और जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप उसे पढ़िएगा। यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब, 16वीं और 17वीं आयत निकाल के रखिएगा। लूका तबीब अपनी अंजील के 6 बाब की 39वीं आयत में यूं फरमाते हैं, और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दे। आए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। आमीन। बेसिक क्रिश्चियन एटीट्यूड के बारे में हम चंद एक बातें जो हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। बुनियादी मसीही रवैया। आप याद रखें कि जब आप मुकद्दस मत्ती के अंजील को पढ़ते हैं तो 5वें बाब से लेके 7वें बाब तक इसको आप पहाड़ीवास कहते हैं। ये वो बुनियादी बातें हैं जो हर एक मसीही को पढ़नी और याद रखनी चाहिए। हम आज बड़ी बड़ी चीजों में पढ़ गए हैं, बरकत, मसा, कुदरत, अलुयत और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लफ्ज, बड़ी बड़ी थियोलॉजी के मुकाशफात और भेद जो हैं वो अच्छे हैं। लेकिन इन चीजों में पढ़ने के बाद हमने जो अपना बुनियादी रवैया मसीहों का होना चाहिए उसको खो दिया है, और वो जो है बहुत ही हल्का पड़ गया। जब किसी मसीही को देखें तो देखने से किसी को मसीही नजर नहीं आता है, बल्कि एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो कि नजर नहीं आनी चाहिए। पहाड़ीवास ऐसे ही है जैसे खुदाम यहोवा खुदा यावे एलोहीम एदोनाई ने कोई सीना के ऊपर 10 अहकाम नाजिल फरमाए, लॉ दिया बनी इस्राइल को, और आज तक
उस कानून की रोशनी के अंदर बनी इस्राएल पूरी अबोताब के साथ चमक रहे, दमक रहे और दुनिया के ऊपर कायम और दायम, और उनका रोब दबदबा, उनकी वजाहत पूरी तरह से कायम है। लेकिन ये अहकाम जो खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की अंजील के 5वें बाब से 7वें बाब के अंदर फरमाए, ये मसीहों के लिए वो कानून है जो हमें याद रखने हैं। जब खुदा यहोवा खुदा वो अहकाम देने के लिए उतरा तो उसने पहाड़ को इस्तेमाल किया, कोहे सीना को, और जब मसीहों को अहकाम दिए गए तो उसके लिए भी पहाड़ को इस्तेमाल किया। अहकाम देने के लिए यहोवा खुदा पहाड़ पर उतरा और यहाँ पे खुदा यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े ताकि हम तक अहकाम को पहुंचाए। जब वो अहकाम दिए गए तो किसी ने यहोवा खुदा को नहीं देखा, क्योंकि कोई इंसान उसको देख के जिंदा नहीं रह सकता। मुकद्दस मूसा ने ये ख्वाहिश फरमाई कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा कोई मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, और वो उसको देख ना सके। लेकिन यहां पे जब मसीहों के लिए कानून फरमाए तो सबने तजस्सुम कलाम खुदा यीशु मसीह को जो बेटे की शक्ल में नाज़िल हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, और जो उसी का प्रभाव था और उसी का अक्स था और उसी की पूरी शख्सियत उसके अंदर थी। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। वो ऊपर चढ़ा ताकि हम तक वो अहकाम और वो कवानीन जिनको हमने लेके चलना है पहुंचाए। जब यहोवा खुदा ने 10 अहकाम नाज़िल फरमाए तो कलाम में लिखा, उसने कहा कि पहाड़ के इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दी जाए, एक हद मुकर्रर कर दी जाए, और कोई उस हद को पार नहीं कर सकता था, कोई उस हद के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने ये कानून दिए तो कलाम में लिखा है लोग उसके साथ बैठे हुए थे और खुदा का कलाम उसके मुंह से सुनते थे। जब खुदावन ने अहकाम फरमाए तो उसने कहा कोई उसके करीब नहीं आ सकता। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने ये अहकाम उस पहाड़ के ऊपर बताए तो कलाम में लिखा है वो बैठ गया और शागिर्द उसके पास आकर बैठ गए और लोग उसके पास आ गए और वो उनसे बातें करने लगा। और ये अहकाम जब दिए गए तो मुबारकबादियों से ये अहकाम शुरू किए गए। कितनी मुबारकबादियां हैं? मुबारकबादियां 8 मुबारकबादियां हैं। 8 मुबारकबादियों से ये पैगाम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने इसको शुरू किया। और खुदावंद यीशु मसीह का रिकॉर्डेड मैसेज ये सबसे लंबा खुदा यीशु मसीह का वो रिकॉर्डेड पैगाम है जो रूहुल कुदस की तहरीक से मत्ती रसूल ने अपनी अंजील में कलमबंद किया और इसको हम तक पहुंचाया ताकि हम इससे रहनुमाई हासिल करें। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, पहली बात इस हिस्से में जो हमने पढ़ी है कि ऐब जोई न करो। ऐब जोई ना करने की तालीम खुदा ने हमें दी बाकायदा तौर पर। और ऐब जोई ना करने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के गलत रवैये और गलत नजरियात से जो है वो अपनी राय का, मनफी राय का, उसके साथ सहमत ना होने का, उसके साथ एग्री ना करने का इजहार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, कि आप उस रवैये से और उस चीज से एग्री नहीं करते, वरना तो बहुत सी मुश्किलात दरपेश हो जाती है, बहुत से मसाइल खड़े हो सकते हैं। बल्कि आपके पास मुख्तलिफ मनफी चीजों के लिए कोई हतमी राय होनी चाहिए। कलाम में लिखा है कि रूहों को आजमाओ और बातों को भी आजमाओ और बातों को परखो। इसका यह मतलब नहीं है आप जो करने का कि आप जो गुनाह और गंदगी है उसकी निशानदेही नहीं कर सकते हैं, वरना बिदअतें और गलत तालीमात जो कलीसिया में और कलीसिया से बाहर उठती हैं, आप कैसे उनका
रखना चाहता हूं। पहली बात, ऐबजोई ना करने का मतलब है बेजा तनकीद, गैर जरूरी क्रिटिसिज्म, जिसका कोई तुक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लोग आदतन बात करते हैं। खुदावंद ने उसके लिए अपने कलाम में अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया है, कहा है बाकायदा तौर पे कि मैंने और आपने, कलीसिया ने ऐबजोई नहीं करनी है। ये मुनासिब रवैया नहीं है। दूसरी बात, हमारी गलतियां निकालने वाली तबीयत नहीं होनी चाहिए। बाद लोगों की तबीयत होती है कि वो गलती जरूर निकालते हैं। अच्छे मसीही का काम यह है कि पहले वो ये बताएं कि आप में अच्छी चीज कौन सी है, ये काम जो किया गया है इसमें मुनासिब और अच्छी चीज क्या है, और उसके बाद अगर कोई नामुनासिब बात हो तो जरूर शेयर करें अच्छी रूह के साथ। जब मेरे सामने ऐसे मामलात आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा अरसे से ये कोशिश करता हूं, इरादा इस तरह से करता हूं कि अगर कोई मुझसे छोटा है तो मैं सोचता अगर मेरा बेटा या मेरा छोटा भाई होता तो मुझे क्या करना चाहिए था। अगर कोई मेरे बराबर है तो मैं सोचता मेरे भाई की जगह ये होता, या मेरा अपना भाई या बहन होती मुझे क्या करना चाहिए था। मेरा बाप अगर ये हरकत करता, ये बात करता तो मुझे क्या करना चाहिए था। मेरी माँ अगर ये करती तो मुझे क्या करना चाहिए था। फैसला करने में, बात करने में थोड़ी आसानी और उसमें शाइस्तगी शामिल हो जाती है। तीसरी बात, जब कोई ऐसा कमजोर रवैया देखें तो जल्दबाजी से गैर जरूरी फतवे जारी नहीं करने चाहिए। ऐबजोई ना करो, खुदावंद ने कहा है। जब कोई कमजोर बात होती है, कमजोर रवैया होता है जिसका आपको पता चल जाता है, तो उसके लिए जल्दबाजी से, मसीहों की ये खास कमजोरी है, वो जल्दबाजी से फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं। बल्कि बड़े मोहतात तरीके से, बड़ी एहतियात के साथ, अपने आप को बड़े डरते हुए, खौफ के साथ कांपते हुए, क्योंकि हम भी महज बशर और इंसान हैं। कौन जानता है कि आपका बहुत ही करीबी या आप खुद कल को किसी ऐसी चीज में गिरफ्तार हो जाएं। बड़े बड़े नबी और पैगंबर बहुत सी ऐसी चीजों के मुर्तकिब हुए हैं, उनमें पड़ गए बेचारे। एहतियात के साथ कोशिश कीजिए। चौथी बात, इस ज़िमन में अपने पड़ोसी, यानी आप जिसको जानते हो और जिससे आपका ताल्लुक है, जब आपको उसकी किसी ऐसी चीज का पता चलता है तो बाज़ बात लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर इस तरह पेश करते हैं कि वो ज्यादा काबिल नफरत पेश नजर आने लगती है वो चीज या वो बात या वो हरकत। हमें ऐसे चारों रवैयों से इज्तनाब करना है, किनारा कशी करनी है, हमें अपने आप को उनसे दूर रखना है, बल्कि मोहब्बत और शाइस्तगी और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने मामलात को डील करना है। मामलात को डील करना सिर्फ पादरी का और एल्डर्स और जो मेन कमेटी उसी का काम नहीं है, क्योंकि जो फतवे जारी हो रहे होते हैं वो पूरी कलीसिया ये काम अंजाम दे रही होती है। और जितनी ज्यादा नेगेटिविटी डेवलप होती जाएगी, जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उनके लिए उतनी ज्यादा मुश्किलात बढ़ती चली जाएगी। हम एक बात करके फारिग हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने उन गिठा को, उन क्या कहना चाहिए, उन गुंजलों खोलना होता है, वो बेचारे पता नहीं कितने दिन उसको खोलते रहते हैं। बड़ी संजीदा रवैये की जरूरत है एक मसीही के तौर पे कलीसिया के अंदर बहसीयत मसीही। मुझे और आपको मोहतात रहना है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। इब्लीस जो है वो हर वक्त हमारी ताड़ में रहता है। क्या कलाम में लिखा है, वो शेर बब्बर की मानित दौड़ता फिरता है। हम सो जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा क्या काम है, हमने क्या करना है। लेकिन इब्लीस ना सोता है ना ही वो भूलता है, बल्कि वो 24/7 जो है वो उसका
हम सीखेंगे नहीं, हम सिखा नहीं सकते। जब तक हम कलाम को अपने अंदर नहीं लेंगे, हम कलाम को दे नहीं सकते हैं। जब तक कलाम हमारे अंदर स्टोर नहीं होगा, हमारे अंदर से जो कुछ निकलेगा वो दुनियावी तजुर्बात और दुनियावी चीजें होंगी, या जो चीजें हमारी दुनियावी मामलात में हम जिनमें से गुजरे हैं, हम उनके मुताबिक अपने फैसला जात और अपने आप को जो है उस चीज के लिए पेश करेंगे या अपनी बातों को बताएंगे या कहेंगे। लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन चर्च को अपने अंदर नहीं आने देते हैं। लोग खुदा के पास आते हैं, लेकिन खुदा को अपने पास नहीं आने देते हैं। लोग किताबें मुकद्दस बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी बाइबल का अलाउ नहीं करते कि बाइबल भी उन्हें पढ़े और उन्हें बताए कि कहां पे गलती है, निशानदेही फरमाए, ताकि उनकी जिंदगियां बरकत से भरी हो और वो दूसरों के लिए कंफर्टेबल और दूसरों के लिए नमकीन जिंदगी बसर करें। तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना हो। और दूसरे लिखा है तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि सुनने वाले पे फसल ठहर जाए। लेकिन हम कैसे कलाम करते हैं कि सुनने वाले पे क्या ठहरता है? मुझे और आपको मोहतात होना है ताकि हम सीखें और जानें। अगर किसी अंधे ने किसी दूसरे अंधे को यह साबित कर दिया कि वो अंधा नहीं है और दोनों अंधे चल पड़े, तो क्या होगा? अभी हमने क्या पढ़ा है? दोनों कहां गिरेंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर एक अंधा दूसरे अंधे को साबित कर दे कि मैं अंधा नहीं हूं किसी तरह से, तो दोनों का नुकसान हो जाएगा, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। बहुत सी बातें मुनासिब तो हैं, लेकिन सब चीजें रवा नहीं है। कलाम कहता है बहुत सी चीजें मंतिकी हैं, समझ भी आती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त भी हों कलाम और कलीसिया के मामलात के अंदर। सो हमें बड़े डर और खौफ के साथ विजिलेंट रहना है और इन चीजों को सोचना और देखना है। और खुदा का कलाम जो है आगे जाके एक और बात फरमाता है कि जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये कानून है बाइबल का, किताबे मुकद्दस का लॉ है ये जो लिखा है। खुदा में यीशु मसीह ने, खुदा ने जमीन पे खड़े होकर आपको बताया है कि जिस पैमाने से मैं नापता हूं किसी की मुश्किल और कमजोरी के वक्त, उसी पैमाने से मेरे लिए नापा जाएगा। खुदा उसी से मेरे लिए नापेगा। जब किसी के अंदर कोई मुश्किल, कोई कमजोरी, कोई ऐसी चीज सामने आती है और मैं जो बातें उनके लिए कहता हूं वो ऐसे कानून है जिनके मुताबिक खुदा मुझसे उस वक्त बर्ताव और डील करेगा जब वही कमजोरी मैं करूंगा। आर यू विद मी? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? किसी की कमजोरी के वक्त आप जो बातें कहते हैं वो ऐसी कानून है जो आप बना रहे हैं, खुदा को अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं कि अगर मैं ये कमजोरी करूं तो मुझे ऐसे ट्रीट किया जाए, मुझे ऐसे डील किया जाए। और खुदा कहता है ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस पैमाने से तुम नाप रहे हो उसी पैमाने से खुदा तुम्हारे लिए उस वक्त में या हमारी औलाद और हमारे कुर्बत वालों के लिए वो ट्रीट और डील करेगा। तो हमें मोहतात रहना है और इसीलिए खुदा ने मना फरमाया है कि तू अपनी आंख के शतीर को तो देखता नहीं है और अपने भाई से कहता है कि मैं तेरी आंख का ला क्या निकाल दूं, तिनका निकाल दूं। इसके दूसरे मानी ये है कि कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो शहतीर की मानिद है और कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो तिनके की मानिद है। हालांकि गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। पढ़ेंगे ये हवाला अगर किसी ने निकाला हुआ है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पहला आम खत 5वां बाब 16वीं और 17वीं आयत।
गौर से सुनिएगा, आहिस्तगी और अच्छे तरीके से जो भी पढ़े मेहरबानी से पढ़िएगा। 16-17 आयत। अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा। उन जी को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, उसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। हाँ, तो हर तरह की नाराजगी गुनाह है, तो हर तरह की नाराजगी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत है। आमीन। तो किताब मुकद्दस ये फरमाती है कि गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, डिटैचमेंट है, जुदाई है, रिलेशन का एंड है, खात्मा हो जाता है। उसके लिए वो कहता है, दुआ करने के लिए नहीं कहता। सो किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है हम ये सीख रहे हैं कि हमें ये हुक्म दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कि मैंने अपनी आंख को, अपने गुनाह को देखना है, दूसरे के गुनाह को देखते नहीं रहना है। और इसका ऑर्डर ये है, इसकी तरतीब ये है, होना ये चाहिए कि जो गुनाह मेरा है वो मेरे लिए शहतीर की मानिद हो और जो गुनाह दूसरे का है वो तिनके की मानिद हो। लेकिन होता यूं है कि मुझे मेरा गुनाह तो तिनके की मानिद लगता है, लेकिन दूसरे का गुनाह शहतीर की मानिद लगता है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। और इसी वजह से कमजोर रवैये और बहुत सी बर्बादी जो है वो कलीसियाओं में अकड़ होती है, उसका हिस्सा बनती है। कलाम की जो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं, अगर हम कभी इनको अपने ज़हन में रख लें तो पता नहीं कैसी खूबसूरत जोरावर जलाली कलीसिया बन सकती है जिसमें से खुदा की बरकत और खुशबू और कुदरत और मज़ा बहने लगे। और अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाए जो नहीं होना चाहिए तो बड़ी आसानी के साथ वो हल हो जाए। गुनाह की मुखालफत करनी चाहिए। गुनाह की मुखालफत करना कहते हैं ये रूहानी सखावत है, चैरिटी है, जनरसिटी है। अगर आप गुनाह की मुखालफत करते हैं, लेकिन गुनाह की मुखालफत कहां से करनी चाहिए? गुनाह की मुखालफत जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसका पहला जो हदफ हो, उसका पहला जो गोल हो वो मैं खुद हूं। मुझे अपनी छोटी से छोटी चीज को मुआफ नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। उसकी दूसरी जगह जो है गुनाह की मुखालफत की, वो मेरा अपना घर है, वहां पे मुझे करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे आते हैं। लेकिन हम अपने घरों में जो चीज होती है उसे तो डब्बे में बंद करके संभाल के पैक करके रख लेते हैं और दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन दूसरों की चीजें जो हैं उनको बताया जाता, उछाला जाता और बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से कलाम में लिखा है, देखना कि तुम एक दूसरे का सत्यानाश न करना। ये किताब मुकद्दस में लिखा है। बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है हमें, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें और खुदा के काम को अंजाम दे सकें। भाई की आंख में से तिनका निकालना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए। लेकिन अगर मेरी आंख में शैतान है तो क्या होगा? अगर मैं भाई की आंख में से तिनका निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं उसकी आंख जख्मी कर दूंगा। वो पहले से भी बेकार हो जाएगा, वो पहले से भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि पहले मुझे अपने शैतान को निकालने की जरूरत है ताकि खूबसूरती रहे, जोर रहे। ऐसा शख्स जो अपने आप को मारता और कूटता और धार पे खींचे रखता है, जब वो किसी की मदद करने जाएगा, बताने जाएगा, तो दूसरा बड़ी खुशसलूबी के साथ बड़े अच्छे तरीके से सुनेगा और बात बताएगा और कहेगा। सो मुझे और आपको इन बातों की एहतियात रखनी है। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि तुम मुझे यूं ही खुदावन कहते हो, हालांकि
वो बातें जो मैं कहता हूं उन पर अमल नहीं करते। वो कहता है कि तुम मुझे रोटी कहते हो पर मुझे खाते नहीं हो, तुम मुझे राह कहते हो लेकिन उस पर चलते नहीं हो, तुम मुझे नूर कहते हो लेकिन चमकते नहीं हो दुनिया के अंदर। जब ऐसी हालत है तो खुदा हमारी जिंदगी से कैसे जलाल पा सकता है? हमें नूर बनना है, हमें जिंदगी की रोटी की तरह इस दुनिया में रहना है, हमें राह पे चलना है जो खुदा हमने बताई है, ताकि खुदा ही सब में सब कुछ ठहरे और खुदा का जलाल कलीसिया और हमारी शख्सी जिंदगियों से पैदा हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को